जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और 15-16 सालों में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हस्बैंड ने खुद आगे से बोला भी चलो फिल्म देखने चलते हैं, और मुझे ही इसका पार्ट नहीं बनाया, बताया ही नहीं किसी ने। कल जब बच्चों को छोड़ने जा रहे थे और बच्चों को बोल रहे थे आज मैं ना छुट्टी करूँगा, और उनको है ना दोपहर के बाद लुधियाना में काम है, तो पता नहीं क्या इन्होंने प्लानिंग की। बोलते हैं पहले फिल्म भी देख लेंगे हम लोग, तो उसी हिसाब से जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन पे साइन वगैरह करके है ना स्कूल में दे भी दी, बच्चे घर पे भी आ गए। ना बच्चों ने बताया ना हस्बैंड ने बताया। 10:30 बजे के करीब बेटी ने बताया भी मम्मा कल फिल्म देखने जाना। और मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि देखिए मेरी भी कुछ अपने है ना प्लानिंग होती है भी क्या काम करना है क्या नहीं। जो अगर पहले से पता तो उस अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेते हैं। तो मुझे कल जल्दी से वीडियो एडिट करके मैंने रात को ही वॉइस ओवर करके अपलोड पे लगा दी थी। और कल मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था रात के टाइम। और देखिए साथ के साथ मैंने है ना देखिए आलू बॉईल कर लिए थे, और यह कुकर को भी है ना धो के अभी रख दूंगी। मैम कहीं जाना होता है, कोशिश मेरी यही रहती बर्तन साथ के साथ क्लीन करती रहूं। आलू मैंने इसीलिए बॉईल कर दी, देखिए हस्बैंड ने खाना तो लेके नहीं जाना, लंच हमारा बाहर ही रहेगा। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा भी मैं सब्जी में क्यों टाइम वेस्ट करूँगी सब्जी बनाने में, वो मैं रात को बना लूँगी। फिलहाल मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे, मैं भी खा ही लेती हूँ। हस्बैंड को तो मुझे वही बनाना, शेक बना के देना पड़ेगा, और साथ साथ में वो अपनी ब्रेड ले लेंगे। और यहाँ पे आलू है ना अभी मैंने छील के रख दिए थे, आटा लगा लूँगी तब तक वो थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। ऊपर से मैंने ढक दिए ताकि मक्खी वगैरह ना बैठे। वैसे तो अभी नहीं आई, मगर थोड़ा बहुत पता नहीं, कुछ छोटे छोटे कीड़े से भी है ना उड़ के आने लग जाते हैं। जब भी आटा लगाती हूँ तो ठंडा पानी ज़रूर मिक्स करती हूँ मैं, इससे क्या आटा ना थोड़ा हार्ड रहता है। पतले आटा मुझे रोटी बनानी नहीं आती। और जैसे ही हम बोतलों से पानी बाहर निकालते हैं ना पीने के लिए, साथ के साथ भर के रख देते हैं। ये मैंने बच्चों को आदत भी डाली है, मेरी भी आदत है, हस्बैंड की नहीं है, क्योंकि वो घर पे कम रहते हैं ना, उनको ये आदत नहीं है, मैंने बच्चों को डाली हुई है। नॉर्मली मैंने है ना लेडीज़ को अपने बच्चों को इसी बात पे डांटते हुए देखा भी, ये पानी पी लेते हो बोतलें भर के नहीं रखते हो। मगर मेरे बच्चों को टचवुड ऐसी आदत है ना, जैसे उन्होंने पानी निकाला साथ के साथ है ना पानी भर के रख देते हैं फिल्टर से। और इस तरह से ना पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता, जितनी बार निकालो उतनी बार ताज़ा पानी डालते हैं ना, तो वो ठंडा होने में टाइम भी लगता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं फिर हम पीते, नॉर्मल टेम्परेचर पे होता भी, हाँ थोड़ा सा ठंडा पानी होता है पानी में। और वही ऊपर की बोतलें ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और आटा लगाने के बाद देखिए मैं साथ के साथ प्रांत धो लेती हूँ। मैंने कई लोग देखा है वो है ना, जैसे मैं अभी तो सुबह प्रांत धो रही हूँ तो मैं इसी टाइम मांज भी लेती हूँ। मगर कई लोग रात के टाइम प्रांत को नहीं मांजते हैं। मगर अगर प्रांत को अगर आपने जूठे बर्तनों में नहीं रखा, जैसे ही आटा लगाया वैसे ही क्लीन कर दो, तब इस तरह का कोई वहम नहीं होता। जूठे बर्तनों में रखने से ये चीज़ जूठी हो जाती है, फिर इनको नहीं रात को धोते हैं। मतलब मेरी मदर ने तो यही बोला था भी जैसे ही आटा लगाओ तो वैसे ही साथ के साथ है ना प्रांत को अपने क्लीन कर लो, क्योंकि ये जूठे बर्तनों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से हम लोग मेनली हर घर का मेन खाना बनता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मैं साथ के साथ ही धो के गैस पे सूखने के लिए डाल देती हूँ, भी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और आलू बॉयल किए थे, फिर मैंने ना देखिए इसके फोक की हेल्प से अच्छे से पीसती हूँ। कई लोग है ना कद्दूकस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे स्टिकी स्टिकी से लगते हैं जब कद्दूकस हम लोग करते हैं ना। तो मैं फोक से अच्छे से देखिए इस तरह से पीस देती हूँ, इसमें कोई गांठ भी नहीं रहती। और जिस तरह से हाथों से भी अगर हम लोग आलू को पीसते तब भी थोड़े से रह जाते हैं, मगर इस तरह से फोक से करने से कोई गांठ भी नहीं रहती। देखिए पूरा अच्छे से पीस गया, और कद्दूकस करने में जो मेहनत लगती है ना वो नहीं लगती है। तो अभी वो गर्म थे, मैंने फिर सोचा भी तब तक मैं ना कपड़े ये उठा लेती हूँ। और इसमें से जो जीन्स वगैरह की होती है ना वो थोड़ी हैवी होती है, वो थोड़ी सूखी नहीं थी, वो मैं बालकनी में डाल दूंगी। और जो कपड़े सूख गए हैं उनको अलग, और जो प्रेस के कपड़े हैं उनको अलग करके रख दूंगी। और ये तो मैं शाम के टाइम मेरा यही के अभी मैंने कपड़े धो के अपने है ना बेडरूम में या मंदिर एरिया में रख देती हूँ स्टैंड पे। देखिए रात के टाइम कौन सा कोई कोई आता है तो इतना ज़्यादा नहीं लगता। हमारा घर है, हम जिस तरह से अपने आप घर को हैंडल कर सकते हैं हमें उसी तरह से करना चाहिए। और कपड़े मुझे अभी शाम के टाइम ही धोना ज़्यादा सही लगता है। इसी वजह से है ना मैं रात के टाइम जब शाम के टाइम धोती हूँ, रात के टाइम है ना बेडरूम में ही सूखने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि पंखा चलता है, इसी चलता है, सूख जाते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए नमक मिर्च और हल्दी है ना डालूंगी। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को बताती हूँ, मैं बहुत टाइम से सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर सेंधा नमक भी लिखा होता है और उसके ऊपर है ना पिंक सॉल्ट लिखा होता है। और इस वजह से देखिए मैं हमेशा से वही यूज़ करती आ रही हूँ। इस बार हस्बैंड कैंटीन गए ना तो वहाँ से ये पिंक सॉल्ट लेके आए। और आप लोग इसका कलर देखिए, वाकई पिंक कलर रेड कलर जैसा है। और इसका टेस्ट और सेंधा नमक का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ना टाटा नमक स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ इसका उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो सेंधा नमक लिखा होता है। मगर मुझे ये ज़्यादा ओरिजिनल वाला लगा, ये दानेदार नमक और इतना बढ़िया लगा। मैंने तो हस्बैंड को बोला आप वहीं से लेके आ जाया करो, एटलीस्ट हमें है ना मतलब प्रॉपर ओरिजिनल वाला मिला है।
क्योंकि ये चीज़ मैंने टेस्ट अपने बचपन में है ना टेस्ट किया हुआ है, ये वाला नमक जो इस बार हस्बैंड लेके आए हैं प्रॉपर ये ओरिजिनल ही है, पिंक सॉल्ट जैसा होना चाहिए। क्योंकि मेरे फादर है ना ये यूज़ करते थे नमक, उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। हमारे घर में पिंक सॉल्ट ही यूज़ होता था। तो कुछ पहले तो देखिए नमक भी घर पे पीसा जाता था पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले तो नमक है ना काला नमक नमक भी घर पे ही पीसते थे, अभी तो देखिए हमें मार्केट से मिल जाता है, पहले भी मिलता था मगर लोग ज़्यादातर है ना चीज़ों को घर पे पीसना पसंद करते थे, खासतौर पे मसालों को। और मैंने साथ के साथ अपनी चाय भी रख ली क्योंकि बच्चे भी उठ गए हैं और मैंने उनको बोला भी जल्दी से अपना रेडी भी हो जाओ। मगर अभी हस्बैंड ने जाना है मार्केट क्योंकि उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। वो 2-3 महीने में ना एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाते हैं ताकि उनको पता चलता रहे भी उनका शुगर लेवल कैसा, कोलेस्ट्रॉल उनका किस तरह से है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरी आंखों के ऊपर है ना वाइट वाइट से हो गए, वो कोलेस्ट्रॉल के जब बढ़ता है तब होते हैं। मगर वो मेरा एकदम से बड़ा होगा तो उसके बाद देखिए मैंने 2 बार टेस्ट करवा लिया, मेरा नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने बोला कभी कभी क्या होता है एकदम से बढ़ जाता है, हमें पता नहीं चलता, इस वजह से आपकी आंखों के ऊपर ये निशान हो गया। वैसे वो जाने वाले नहीं है। तो वो हमारे है ना गली में भी एक सिस्टर रहते हैं, मेरी फ्रेंड ही है, उनकी आंखों पे के ऊपर भी सेम हुआ। मगर उन्होंने ना वो लेज़र से है ना वो करवाने की कोशिश की थी। उन्होंने डॉक्टर ने बोला भी आप लेज़र से करवा लो ये ख़त्म हो जाएंगे, मगर वो उनके बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से उनके ना निशान से पड़ गए। तो मैंने वो भी नहीं करवाना, अभी जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। हस्बैंड अपना पूरा ध्यान रखते हैं, वो अपना टाइम टू टाइम है ना देखिए चेकअप करवाते रहते हैं क्योंकि उन्होंने जिम जाना है और उनकी डाइट चलती है। और हमें है ना बीच बीच में जब जिम लगता है तो हमें प्रॉपर अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए भी हाँ कहीं शुगर तो नहीं बढ़ गया या कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वजह से देखिए वो अपना ना टेस्ट करवाने गए थे तो घर पे आ गए हैं। और यहाँ पे मुझे ये था भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और सबसे ज़्यादा ना घर में जो है ना चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं जब गंदी दिखती हैं वो कपड़े रखे हुए दिखते। जा तो देखिए मैंने तो वैसे लॉन्ड्री बास्केट लगाई हुई है, नहीं तो चेयर पे या बेड पे कॉर्नर पे ऐसे ही पड़े रहते हैं। मगर ये इतने ज़्यादा हो गए थे लॉन्ड्री बास्केट से भी बाहर आ रहे थे, तो फिर मैंने ये सबसे पहले जो कपड़े थे उन्हीं को फोल्ड करके है ना रख दिया है। और अभी बच्चे गए हुए हैं मार्केट, हस्बैंड है उनको लेके गए हुए, बेटा साथ में चला गया। तो मैंने सोचा मैं घर का काम तब तक मैं अपना करती हूँ। देखिए 12 बजे के 12:15 का टाइम दिया था हस्बैंड ने भी, तब तक जितना तुम्हारा काम होता है होके अपना फटाफट से रेडी हो जाओ क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हें ही लगता है। मगर आज मैं बहुत जल्दी रेडी होने वाली हूँ क्योंकि मेरा घर के कामों में ही टाइम निकल गया। मगर ऐसा होता है ना देखिए कहीं जाना होता है, जब घर को वापस आए ना अगर घर साफ़ सुथरा ना हो फिर बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है जब घर पे आऊँ और बेड बिखरा हो, घर बिखरा हो। अगर सुबह सुबह निकल जाए वो अलग बात है, जैसे हमने ना 7-8 बजे या 6 बजे निकलना होता है तब तो पॉसिबल ही नहीं है अभी मैं पूरा घर क्लीन करके जाऊँ। जब अभी मुझे पता था 12 बजे का टाइम है तो मैं कर सकती थी क्लीन। और मैंने एक लॉन्ड्री लगा दी थी। पहले तो मैंने सोचा था जो कुशन कवर है और है ना जो सोफ़े कवर इनको हाथों से धोऊंगी, मगर अभी टाइम नहीं था। फिर मैंने ना मशीन लगा दी थी, डेलिकेट्स मोड पे लगा के ना मैंने धोने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे बेटी का ना आधार कार्ड भी अपडेट करवाने वाला था क्योंकि 10 साल के बाद है ना उसके फिंगरप्रिंट लगने थे, तो इसकी फ़ोटो वगैरह चेंज होनी थी और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था भी लेके जाऊँ। अच्छा होता कि ना ऐसे कामों के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और अगर सुबह सुबह जाएँ तो बहुत जल्दी हो जाता है सुबह सुबह। मगर मेरे लिए ना घर का काम छोड़ के बच्चों को इस काम के लिए लेके जाना मुझे थोड़ी दिक्कत लगती थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला आज घर पे हो आप ये भी काम करवा दो, 2-3 काम है ना बैंक के करने वाले थे। फिर हस्बैंड ने ये सारे काम करवाए। तब तक मैं अपना घर का काम करने लगी भी चलो मैं घर क्लीन कर लेती हूँ, जितना हो सके मेरी कोशिश है भी मैं आज घर का सारा काम करके ही जाऊँ ताकि जब है ना शाम को हम आए तो एटलीस्ट हमें घर साफ़ सुथरा मिले। कहीं घूमने जाते हैं सुबह निकलते तब तो मुझे ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ता है। मगर हाँ उससे एक दिन पहले ज़रूर पूरा रात को है ना फिर हम लोग अपनी पूरी सेटिंग करके सोते हैं। इसीलिए मैंने बेटी को बोला था अगर पहले पता होता ना उसी हिसाब से काम हो जाते हैं। फिर जैसे मैंने कहीं घूमने जाना होता है तो मैं क्या करती हूँ अपना लिविंग रूम बेडरूम जितना सामान बिखरा हुआ है या कपड़े धोने वाले वो रात को धो के या बेडरूम सेट करके है ना फिर हम लोग सोते हैं ताकि सुबह सिर्फ है ना जो चीज़ें हमने यूज़ करनी वही इधर उधर हो, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं। तो यहाँ किचन में आ गई थी। फिर हस्बैंड ने देखी बनाना शेक तो बेटी ने बना के दे दिया था, मैं काम कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने है ना हस्बैंड बोल रहे थे मुझे ब्रेड दे दो, वो तो नहीं है ना खाना खाएंगे, वो उन्होंने तो नहीं आलू के पराठे खाए क्योंकि उन्होंने बंद किए हुए हैं। मैंने तो बोला था एक आधा खा लो, मगर वो देखिए वो अपने पूरा डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं।
और यहाँ पे मैं उनको पानी दे रही हूँ। और देखिए आपने देखा ना, ये सेकंड टाइम पानी ले रही हूँ, इसमें फिर से मैंने भर के रख दिया और इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता। फिर है ना मैंने हस्बैंड को अभी दाल दे दूँगी और उसके साथ मैं ना हस्बैंड को 2 ब्रेड दे दूँगी। सिर्फ 2 ब्रेड खाते हैं, ज़्यादा भी नहीं खाते, 2 ब्रेड लेनी होती है उन्होंने। और उसके बाद फिर हम लोग अपना निकल जाएंगे, क्योंकि अभी रेडी भी होना है। और हम लोगों ने तो चलो ब्रेकफास्ट कर ही लिया था, दोपहर का लंच ही हम लोगों ने बाहर करना है। तो आज मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके ना सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि ये लोग तो है ना, हस्बैंड ने तो आज दूध भी नहीं लेके आए, बोल रहे मैं कल ही मना करके आ गया था भी कल दूध नहीं लेना, ताकि उनको सोने के लिए प्रॉपर 2 से ढाई घंटे और मिल जाएं। तो फिर मैंने नहीं बोला भी उनको, आप है ना और कुछ और काम कर दो। और यहाँ पे मुझे पता था मेरे से बर्तन क्लीन नहीं होंगे, मगर हाथ चकलना, बेलना, तवा, ये चीज़ें मैं अभी धो के जाऊँगी, क्योंकि इनको जूठा नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी ये मैं जूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ, आपने देखा होगा हमेशा से तवा मेरा गैस के ऊपर ही रहता है। और जो चकलना बेलना है वो मैं काउंटर टॉप के ऊपर एक साइड पे रख देती हूँ। जूठे बर्तनों में मैं सिंक में नहीं रखती हूँ ये चीज़ें। तो पता नहीं क्यों, मतलब कुछ चीज़ों का हमें रीज़न नहीं पता होता, हमारे मम्मी पापा ने बताया होता है, जो हमारी दादी ने बताया था, हम वही सालों से यूज़ करते आते हैं, उसी के यूज टू होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा है भी। हाँ, मुझे कई लोग बोलते हैं रात के टाइम प्रात नहीं धोनी चाहिए, मगर मैं तो हमेशा से धोती हूँ, मुझे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं लगा। हाँ, मगर मैं जूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ। अगर जूठे बर्तनों में होती है, अभी कभी रखा भी जाए, फिर मैं ना प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं नहीं रखती हूँ, आपने देखा ही होगा, मैं ज़्यादातर जूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ। और मैंने स्प्रे कर दिया था वहाँ पे है ना, ताकि देखिए बर्तन थे, वैसे तो मैंने पानी से धो दिए थे, मगर फिर मैंने नहीं धोए, मुझे ये था टाइम लग जाएगा। फिर मैं रेडी होकर फटाफट से है ना लिविंग रूम में आई, क्योंकि ये सोफ़ों के कवर भी सूख गए थे और साथ में कुशन कवर। तो ये तो अभी मैं कुशन कवर है ना चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहे। और मेरे पास 2 है और एक मैंने दिया हुआ है बनने के लिए, वो नाप के लिए दिया हुआ था ग्रीन कलर का, नहीं तो मैं वही कलर ना इनके ऊपर चढ़ा देती। और मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने हल्का सा ये कॉटन का टॉप पहना है, जीन पहनी है और साथ में पंजाबी जुत्ती। बस इसी तरह से रेडी होके अभी हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे पानी है ना मैं साथ में लेके जाती हूँ, बच्चों के साथ कहीं जाना है ना तो पानी ज़रूर लीजिए। उतना खर्चा ये लोग है ना खाने पीने का नहीं कराते जितना ये पानी का कराते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी। तो मेरी फ्रेंड का ना रिटर्न गिफ्ट रह गया था, जो बर्थडे में मैंने दिया था। अगर हस्बैंड माने, अगर उस साइड गए तो दे दूंगी, नहीं तो फिर ये मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि वो भी वेट कर रही थी, बोल रही थी मुझे देखना है किस तरह का रिटर्न गिफ्ट है, क्या चीज़ मुझे मिली है। मगर उस दिन जब है ना जल्दी जल्दी में मैं भूल गई देना। तो बस जस्ट अभी ये साथ में लेके जा रही हूँ। अगर बाई चांस उस साइड जाना हुआ उनके घर की साइड, तो फिर हम लोग ज़रूर जाएंगे, नहीं तो देखा जाएगा, जब मिलेगी तब उसे दे दूंगी। तो चलिए अभी चलते हैं फिल्म देखने। तो पूरे 12:15 बजे हम लोग निकल गए थे। तो हमें ये था भी चलो 2 बजे की है ना, 2:15 की फ़िल्म का टाइम है। तो हस्बैंड बोल रहे थे भी टाइम से निकलेंगे, इनको 1-2 अपना काम है, पर्सनल काम थे तो कुछ। तो ये वहाँ पे फिर उन्होंने जाना है, तो हम लोग गाड़ी में ही बैठे वेट कर रहे थे वो आ जाएँ। उसके बाद देखिए हम लोग है ना पहुँच गए हैं। तो हम MBD मॉल लुधियाना आए हैं। तो यहाँ पे वैसे है ना मॉल का एक फ़ायदा तो है भी, जैसे बच्चे साथ में होते हैं, घूमते रहो, कोई टेंशन नहीं है। और साथ में ना क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और किसका क्या प्राइस है वो भी पता चलता रहता है। और कब 2 से 3 घंटे निकल जाते पता भी नहीं चलता। तो फिलहाल हमारे 1:30 के करीब पहुंच गए थे और 2:15 फ़िल्म शुरू होनी थी। हम लोग है ना घूम रहे थे और मुझे दिख गया वहाँ पे मिस्टर DIY। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी वहीं पे चलते हैं, वहाँ पे बहुत सुना है मैंने भी, बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं। हाँ, मगर देखिए जो मैंने कई यूट्यूबरों से सुना है वही मिस्टर DIY में बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सस्ती नहीं होती। मैं ये चीज़ ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी, ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा सस्ती हैं, ख़ास तौर पे होम डेकोर की। और यहाँ पे इन लोगों को आइसक्रीम चाहिए थी, अपनी आइसक्रीम खाते हुए। बच्चों को तो देखिए आइसक्रीम का ही रहता है। और यहाँ पे इन दोनों का कंपटीशन पता है किस चीज़ का रहता है, आइसक्रीम में भी। मम्मा आप मेरा टेस्ट करके बताओ ये कितनी टेस्टी है, और फिर बोलेगा दीदी की भी टेस्ट करो। यहाँ पे देखिए अभी जाएगा आगे, बोलेगा दीदी मम्मा को अपनी टेस्ट करवाओ, ताकि मम्मा बताएं भी किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। तो बेटी हमेशा चॉकलेट वाली खाती है और मुझे पसंद नहीं है। तो जब मैं इसे बोलूँगी ना भी मुझे तो कृष्णा की टेस्टी लगी, तो ये खुश हो जाता है। जैस्मिन बोलती है खुश होने वाली बात नहीं, तुम्हारा ही नुकसान होता है, मम्मा तुम्हारी आइसक्रीम खाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे मिस्टर DIY आए थे। और देखिए ये पॉट वगैरह ये 450 के है ना रेंज में आप लोग देख रहे हो। तो मुझे तो ये चीज़ें लगती हैं भी हाँ ऑनलाइन सस्ती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना हम जाते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो एक आधी चीज़ ले भी लेनी चाहिए। इस तरह के क्रीपर तो मैंने लेके आई हुई हूँ, मैंने अभी लिविंग रूम में ही लगाए थे। तो ये चीज़ें वैसे तो ठीक रहती हैं, मगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया अभी ऑनलाइन ज़्यादा सस्ती होती हैं। इस तरह के आर्टिफिशियल जो है ना प्लांट्स ऑनलाइन ज़्यादा सस्ते, खासतौर पे मीशो पे।
तो वैसे देखिए देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो कई चीज़ों का प्राइस ठीक भी है, मगर इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है जितना लोग बोलते हैं भी बहुत सस्ता है। मुझे तो लगता है यूट्यूब पे ना जो क्रिएटर है वो कई चीज़ें अच्छे से बताते भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना था तो इसीलिए मैं आई थी भी मैंने देखूं भी क्या चीज़ है। ये छोटू सा देखिए 100 रुपीज़ का है, तो आप लोग बताइए कितना सस्ता है, ये छोटू सा है। हाँ मगर इतने क्यूट चीज़ें होती है ना, तो मन करता है भी ले ले। मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग तो कर ही ली थी, चाहे मुझे ये है ना मतलब रेंज ठीक नहीं लगी, मगर फिर भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें की शॉपिंग की है, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये किचन में यूज़ होने के लिए कम स्पेस है ना, ये लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, मगर इसका प्राइस 450 के नियर अबाउट है। और देखिए लुक वाइज भी आप लोग देखेंगे बहुत प्यारे है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मगर ये ज़्यादा स्टडी नहीं है, बहुत हल्का सा है। तो अगर स्टील का लोगे ना आप लोग, देखिए स्टील में ये 550 का है, मगर देखने में वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं हम हैंग कर सकते। और मिस्टर DIY से इन लोगों को दोनों को निकाल दिया था बाहर, क्योंकि ये आइसक्रीम खा रहे थे और वो बोल रहे थे भी बच्चे कभी कभी चीज़ों पे आइसक्रीम गिरा देंगे, ख़राब हो जाएंगी। तो फिर हम लोगों ने इनको बोला भी थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं शॉपिंग करके आती हूँ। फिर हम लोगों ने देखी शौंकी सरदार, आई थिंक यही है इस फिल्म का नाम, बब्बू मान की फ़िल्म है। तो हम लोगों ने ये देखी, 2-3 घंटे बैठे रहे। तो फिल्म अच्छी थी, ठीक थी। तो मुझे जो बब्बू मान का जो है ना लगा भी, उनके फेस पे ना एक्सप्रेशन नहीं है। अब दिखे वो बहुत अच्छी फिल्म, अच्छी थी, एक्सप्रेशन जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना वो फीलिंग नहीं आई उनके फेस पे। मुझे वो पर्सनली ऐसा ही लगा। फिल्म देखने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने के आए हैं। तो देखिए हस्बैंड अपनी डाइट को लेके इतना ज़्यादा सीरियस रहते हैं। बच्चों ने तो बोला हम कुछ ना कुछ अलग से खाएंगे, वो कुछ फ्राई वाली चीज़ें ही खाएंगे, मगर हस्बैंड ने अपने लिए थाली ऑर्डर की थी। मैं और हस्बैंड थाली ही खाएंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी राइस खानी थी और एक रोटी खानी थी। बोल रहे थे भी थाली में ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। फिर मैंने तो कुछ और नहीं मंगाया, मैंने और हस्बैंड ने थाली खाई, और बच्चे अपने लिए अलग से ऑर्डर कर रहे हैं। मुझे ये था इन लोगों, क्योंकि बच्चों को थोड़ा फ्राई का होता भी है, अभी बाहर आए हैं तो हमें अपनी पसंद की चीज़ें मिलनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चे अपना खाना पीना एंजॉय करेंगे, और हस्बैंड ने अपनी डाइट के अकॉर्डिंग खा लिया है। दोपहर का लंच मैंने बताया ना वो बाहर ही करेंगे, तो वो इसी हिसाब से देखते भी कहीं एटलीस्ट है ना हमें ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ें ना खानी पड़े। और जब कहीं इस तरह के ना फ्लोर मिलता है, बेटा बहुत ज़्यादा कूदता है जहाँ पे घूमने फिरने की अच्छे से जगह मिली हो। और उसके बाद सीधा हम लोग अभी जाएंगे घर को। और देखिए लुधियाना भी अभी इतना बड़ा हो गया ना, देखिए इतने साल हम लोगों ने यहाँ पे रहे हैं, मगर अभी इतने पुल बन गए, इतना कुछ बन गया, अभी बिना है ना मैप के हम लोग ना आ नहीं पाते अपने एरिया में। बहुत ज़्यादा देखिए पता ही नहीं चलता। और रास्ते में जब हम अपने एरिया में आए तो बेटा बोल रहा था मैकडोनल्ड जाना है, तो मैकडी जाके इन लोगों ने अपना खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करेंगे। ये मुझे तो खुद ही नहीं समझ आता अभी इनको खाना पीना कितना चाहिए। अभी खा पी के आए हैं, अभी 1.5 घंटा ही हुआ होगा, और बोल रहे हैं यहाँ पे मुझे है ना कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हस्बैंड को कॉफ़ी पीनी थी, क्योंकि उनको ऐसा होता है ना भी एक टाइम मैं कॉफ़ी अभी पी ले, तो वो कोल्ड कॉफ़ी लेने गए थे। और मैं तो है ना देखिए गाड़ी में बैठी थी, ये बेटे ने ही शूट किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी घर का काम करके, फिर एकदम से बाहर जाना और बिल्कुल भी रेस्ट ना मिलना। मेरे तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और रात को बोल रहे हैं वो है ना राजमा चावल खाएंगे, तो मैं राजमा को भिगो के नहीं गई थी, मगर आते ही मैंने देखिए ये 7:15 के करीब हम लोग आ गए थे। आते ही मैंने सबसे पहले ना गर्म पानी में राजमा भिगो के रख दिए। देखिए अगर टाइम नहीं होता ना तो गर्म पानी में भिगोने से ये भी जल्दी फूल जाते हैं, उसके बाद 4-5 सीटियों में ये राजमा बन जाएंगे। और आके उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स को पानी दिया, क्योंकि ये ना ख़राब हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। हम लोगों की बस होगी एसी में बैठे बैठे, फिर भी ये ना देखिए बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने इनको अच्छे से शावर करवाया, और बेटी को पता नहीं क्या हो गया, रात के 7:15 हैं। मैं जब अंदर आई तो बेटी अपना स्टडी टेबल क्लीन कर रही थी, ऊपर से देखिए 8-12 हो गए हैं। और ये एकदम से बोल रही थी मुझे इरिटेशन हो रही है मम्मा, मुझे अपना स्टडी टेबल क्लीन